नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, एक तरफ जहां जमीन सर्वे का काम चल रहा है जिससे लोग परेशान हैं, वहीं अब ये जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर है वो भी लगाए जा रहे हैं। और प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों का जो गुस्सा है वो चरम पर है, क्योंकि लगातार आप वीडियो देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि लोग अपना अपना मीटर तोड़ कर फेंक रहे हैं, उखाड़ कर फेंक रहे हैं रोड पर। उसको जो है वो लाठी डंडे से फोड़ फाड़ कर रहे हैं। ये सारी तस्वीरें आप सभी के सामने आ रही है। तो क्या खामियां है इस मीटर में? स्मार्ट जो प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है इसके अंदर क्या खामियां है, इसको आप समझिए। और आप समझते भी होंगे, फिर भी मैं आप सभी को बताने के लिए जा रहा हूँ। दरअसल ये जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं प्रीपेड वाला, इसमें होता क्या है, क्या दिक्कतें आ रही है। करीब 50 लाख से ज़्यादा मीटर जो वो लग चुके हैं और सरकार का दावा है कि इसको चुनाव से पहले पहले पूरे बिहार में लगा देना है। लेकिन ये सरकार के लिए मुसीबत बन गई है और मुसीबत बन भी सकती है आने वाले चुनाव में। और उधर जमीन सर्वे का काम भी जो चल रहा है, जिसमें कई सारी परेशानियां आ रही है लोगों का। कितने लोगों के पास तो कागज नहीं है, जिसके बाद वो चक्कर काट रहे हैं। तो इसको भी स्थगित किया गया है 3 महीने के लिए। 3 महीने के अंदर कहा गया है कि आप लोग कागज को दुरुस्त कर लें। लेकिन सबसे जो बड़ा अभी मुसीबत बना हुआ है वो प्रीपेड स्मार्ट मीटर। देखिए, प्रीपेड स्मार्ट मीटर में हो क्या रहा है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर का आप रिचार्ज करा रहे हैं। रिचार्ज कराने के बाद जब भी आपका पैसा खत्म होता है मीटर में से, तो लाइट ऑटोमेटिक कट जाता है उसी वक्त। जिस वक्त खत्म हुआ उसी वक्त जो है लाइट कट जाता है। अब रात हो दिन हो, चाहे कोई भी समय हो। अब जरा सोचिए कि अब मान लीजिए रात का समय है, 12 बजे का समय है, 10 बजे का समय है। उस वक्त जो है घर के अंदर कोई फंक्शन चल रहा है या फिर घर के अंदर कोई परेशानी चल रही है, कोई बूढ़ा है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा परेशान है और बिजली की सख्त ज़रूरत है। उस वक्त अगर लाइट कट जाए तो क्या अ, असर पड़ता है आप समझ सकते हैं। किसी की जान भी जा सकती है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अ, बिजली की ज़रूरत होती है। चाहे कई लोगों की जान भी जा सकती है, जान का भी यहाँ पर खतरा है। तो सरकार को सोचना चाहिए, ये जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं और इस कभी भी आप लाइट काट दे रहे हैं। और देखिए, इसमें कई और सवाल आ रहे हैं कि रिचार्ज तो लोग करा रहे हैं, लेकिन रिचार्ज कराने के 10-10 घंटे बाद, 8-8 घंटे बाद भी बिजली नहीं आती है। रिचार्ज हो गया लेकिन सिस्टम में वहाँ अपडेट नहीं हुआ है, तो रिचार्ज भी मतलब कराना जो है वो बेकार हो जाता है। और तुरंत लाइट नहीं आती है, 8-10 घंटे के बाद लाइट आती है। तो ये भी एक परेशानी का सबब बन रहा है। और दूसरा ये है कि पहले जिसका बिल, मान लीजिए बिजली का बिल 500 आ रहा था महीने का, वो बिल अब जो है वो 500 रुपये जब भी रिचार्ज कराता है वो 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। ये लोगों की शिकायत है ये। तो करीब करीब 4 गुना से 5 गुना बिहार सरकार जो है वो बिजली में वसूल रही है। पहले जो हम बिजली जला रहे थे या फिर जलाते हैं अभी, तो उसमें बिजली यूज करते हैं उसके बाद पैसा देते हैं। अगर 2-4 दिन लेट भी हो गया तो हमारा बिजली कट नहीं होगा, अगले महीने वो जुड़ करके आ जाएगा। लेकिन स्मार्ट मीटर में ऐसा नहीं है। इसमें आपको पहले पैसा देना होगा। जैसा कि आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसके बाद आपका कनेक्शन चालू हो जाता है फ़ौरन ही। लेकिन बिजली, ये जो मीटर है स्मार्ट मीटर, इसमें रिचार्ज करने के बाद भी कई घंटों बाद जो है वो लाइट आती है। तो ये तो मुसीबत है ही। और ये बिजली देखिए सब लोगों की ज़रूरत है, आम लोगों की ज़रूरत है। और अभी जो है कोई किरासन तेल, मिट्टी तेल भी नहीं मिल रहा है कि लोग फिर से ढिबरी पर आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बिजली सबकी ज़रूरत है। लेकिन बिजली को इस तरीके से प्रसारित करना, इस तरीके से लोगों तक भेजना कि पहले आप पैसा दो उसके बाद आप बिजली जलाओ, ये कहाँ तक सही है? ये मेरे ख्याल से बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसका परिणाम आपको 2025 में आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। नीतीश सरकार ये बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। पहले इनको अपना सिस्टम सुधारना चाहिए था। जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर है इसका बिल कई गुना आ रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए था कि आखिर ऐसा फॉल्ट क्यों आ रहा है और इतने लोग जो विरोध कर रहे हैं, इसका कोई तो कारण होगा। और कारण है तभी तो लोग विरोध कर रहे हैं। तो आखिर इसका निपटारा कब होगा? आप कह रहे हैं कि चुनाव से पहले हम पूरे बिहार में मीटर लगवा देंगे, तो फिर उसका परिणाम आपको याद रखना होगा कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। वहीं तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो ये तो खैर एक राहत की बात है। लेकिन ये जो नीतीश सरकार है, एक तो पहले ही ये झमेला खड़ा कर चुकी है कि जमीन सर्वे का काम जो है बिना तैयारी के शुरू कर देना, और इधर बिजली का जो स्मार्ट मीटर है वो लगा देना। आप स्मार्ट मीटर लगाइए लेकिन उसका जो बिलिंग है, बिलिंग सिस्टम को दुरुस्त कीजिए। और बिलिंग में जो ज़्यादा बिल आ रहा है या फिर जो रिचार्ज करने के बाद भी पैसे अपडेट नहीं हो रहे हैं और बिजली नहीं आ रहा है उसके घर, कौन सी परेशानी है,
कौन बीमार है, कौन क्या है, किस तरह का उसके घर के अंदर कार्यक्रम चल रहा है या फिर किस तरह की परिस्थिति है, आप ऐसी परिस्थिति में लाइट को काट दोगे तो फिर सरकार का फायदा लोगों को क्या होगा? ऐसे सरकारी चीज़ों का फायदा लोगों को क्या होगा आखिर? ऐसे अगर आप बिजली काटते फिरेंगे तो ये कहीं से भी सही नहीं है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो आप लगा रहे हैं, पहले तो आप इसमें जो अगर पैसा खत्म हो भी जाता है तो आप इसको कुछ डेडलाइन दीजिए कि जैसे ये जो अभी आ रहा है, मान लीजिए पोस्ट पेड अभी जो बिजली बिल आ रहा है, उसमें 10 दिन 15 दिन का समय दिया गया रहता है कि आप 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर जो है बिल भर सकते हैं, आपका कनेक्शन नहीं कटेगा। तो आप इसी तरह का सिस्टम आप उसमें भी रखना चाहिए आपको, प्रीपेड मीटर में भी, ताकि अगर पैसा खत्म भी हो जाए तो एक वार्निंग आ जाए, और वार्निंग जो है वो 10 दिनों के भीतर आपको रिचार्ज कराना होगा, ताकि आप जो यूज कर चुके हैं वो भी कटेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं कटेगा, लेकिन 10 दिनों का 5 दिनों का आपको टाइम देना होगा ताकि लोग इस्तेमाल करें और रिचार्ज करें। अगर आप ऐसे बेवक्त बिजली काटने लगेंगे तो फिर ये एक मुसीबत है लोगों के लिए, और इसका विरोध प्रदर्शन तो होगा ही, जो कि देखने को भी मिल रहा है सड़कों पर। तो इसमें मुझे लगता है सुधार करने की ज़रूरत है। और बिहार में मान लीजिए आप जो प्रीपेड मीटर आप लगा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे गाँव में जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जिसके पास मोबाइल भी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मोबाइल में एप्लीकेशन लोड कीजिए और उसमें अपना मीटर का सारा रीडिंग वगैरह जितना भी रिचार्ज है ये सारी चीज़ें आप देखिए, आप खुद से रिचार्ज कीजिए, कोई बिलिंग करने के लिए नहीं आएगा। तो बताइए, जिनके घर में मोबाइल भी नहीं है और यहाँ पर स्मार्टफोन की बात हो रही है कि स्मार्टफोन में आप ये एप्लीकेशन लोड कीजिए, एक तो इस एप्लीकेशन लोड कीजिए, फिर उसमें नेट डालिए, फिर उसके बाद उसको चलाइए। बताइए, इतना झंझट जो है, बिहार जो कि अभी विकसित नहीं है, बिहार में वैसे ही कई परेशानियां हैं, इसके बावजूद आप बिहार को इस तरीके से इस तरह का गर्त में धकेल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसको आपको सिस्टम में पहले सुधार लाना होगा, और प्रीपेड स्मार्ट मीटर आप लगाइए, लेकिन पहले शहर में लगाइए। आप बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके घरों में लगाइए, जो नेता है, जो मंत्री है, उनके घरों में पहले लगाइए और देखिए क्या परिणाम आता है, क्या फॉल्ट आता है, उसके बाद आप पूरे बिहार में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरफ से आप जो है लगाते जाएंगे और लोगों को परेशान करते जाएंगे, तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। ये आपके लिए भी नुकसानदायक साबित होगा 2025 में। तो ये थी अपडेट प्रीपेड मीटर को लेकर जो लगाए जा रहे हैं, जिसका विरोध लगातार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस विरोध से कुछ न कुछ तो असर होगा सरकार पर, और सरकार कोई ना कोई सकारात्मक कदम जो है वो उठाएगी ही, क्योंकि इस वक्त क्रेज चल रहा है प्रीपेड स्मार्ट मीटर का, और लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।